इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 9 पाठ 6। पाठ का नाम है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। तो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सह धर्मचारिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र को आदर मालूम होना स्वाभाविक है। राष्ट्र ने महात्मा जी को बापू जी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया ही है। यानी महात्मा गांधी जी को पूरे भारत के लोग बापू जी के नाम से भी कहते हैं और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। इसलिए कस्तूरबा भी बा के एक अक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी हैं। इनके नाम के लास्ट के ये बा के नाम से इनको एक अक्षरी नाम से यानी इनको राष्ट्रमाता के नाम से भी जाना जाता है। किंतु सिर्फ महात्मा जी के साथ के संबंध के कारण ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सद्गुण और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन गई हैं। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब चारित्र्य का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई हैं। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। कस्तूरबा अनपढ़ थी। हम यह भी कह सकते हैं कि उनका भाषा ज्ञान सामान्य देहाती से अधिक नहीं था। जिस प्रकार देहात में औरतें कम पढ़ी लिखी होती हैं, उसी प्रकार इनका भाषा ज्ञान समान था। दक्षिण अफ्रीका में जाकर रहीं, इसलिए वह कुछ अंग्रेजी समझ सकती थीं और 25-30 शब्द बोल भी लेती थीं। अंग्रेजी की 25-30 शब्द बोल लेती थीं। कहाँ जाकर रही थी? दक्षिण अफ्रीका में। मिस्टर एंड्रूज जैसे कोई विदेशी मेहमान घर आने पर उन शब्दों की पूंजी से वह अपना काम चला लेती और कभी कभी तो उनके उस संभाषण से विनोद भी पैदा हो जाता। कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। पढ़ाने वाला कोई मिले तो वह भक्ति पूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। यानी गीता को पढ़ाने वाला कोई आता या मिलता तो वो बहुत भक्ति पूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। किंतु उनकी गाड़ी कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकी, यानी उनको अच्छा ज्ञान नहीं मिल सका या अच्छा ज्ञान नहीं हो सका। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पाठ लेने की कोशिश चालू रखी थी। यानी जेल में भी वो, कारावास मतलब जेल में भी वो बार बार गीता का पाठ पढ़ने के लिए कोशिश करती रहती थी। उनकी निष्ठा का पात्र दूसरा ग्रंथ था तुलसी रामायण। यानी गीता के अलावा उनको तुलसी जी के द्वारा लिखी गई रामायण भी अच्छा लगता था। बड़ी मुश्किल से दोपहर के समय उनको आधे घंटे की जो फुर्सत मिलती थी, उसमें वह बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठती थी। यानी दोपहर में जब भी उनको आधे घंटे का समय मिलता था, फुर्सत मतलब समय मिलता था या खाली रहती थी, तो तुलसी के द्वारा लिखी गई रामायण को चश्मा चढ़ाकर मतलब चश्मा पहनकर पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। उनका यह चित्र देखकर हमें बड़ा मजा आता। यानी काका कलेलकर कहते हैं कि उनका ये चित्र देखकर हमें बहुत मजा आता। कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से कभी पढ़ ना सकी। यानी कस्तूरबा जी रामायण को भी ठीक ढंग से कभी पढ़ ना सकी। राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक समझ ना सकी हो, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी। दुनिया में दो आघोम शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया, कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया। यानी जब दक्षिण अफ्रीका के सरकार ने उनको जेल भेज दिया तो वो अपना बचाव भी नहीं किया। न कोई सनसनाती पैदा करने वाला निवेदन प्रकट किया, ना ही सरकार से कोई निवेदन किया। मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। इतना कहकर वह सीधे जेल में चली गई। जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिशें
वहाँ की सरकार ने बहुत की, किंतु अंत में सरकार की उस समय की जिद ही टूट गई। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही, तब भी उन्होंने धर्मनिष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही की हो ऐसी बात नहीं है। यानी यहाँ कह रहे हैं कि कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ही की ऐसी बात नहीं है। खुद महात्मा जी ने भी कई बार उनसे कठोर और मर्मस्पर्शी बातें कही, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य है, ऐसी उनकी निष्ठा होने के कारण मन में किसी भी प्रकार का संदेह लाए बिना वह धर्म के मामलों में पति का अनुसरण करती रही। कस्तूरबा के प्रथम दर्शन मुझे शांति निकेतन में हुए। काका कलेलकर कह रहे हैं कि कस्तूरबा जी का दर्शन पहली बार मुझे शांति निकेतन में हुआ। सन 1915 ईस्वी के प्रारंभ में जब महात्मा जी वहां पधारे, तब स्वागत का शुभारंभ पूरा होते ही सब लोगों ने सोने की तैयारियां की। आंगन के बीच एक चबूतरा था। महात्मा जी ने कहा, हम दोनों यहीं सोएंगे। अगल बगल में बिस्तरे बिछाकर बापू और बा सो गए। बापू मतलब महात्मा गांधी, बा मतलब कस्तूरबा। हम सब लोग आंगन में आसपास अपने बिस्तरे बिछाकर सो गए। उस दिन मुझे लगा मानो हमें आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए। आध्यात्मिक मतलब ज्ञान वाले माता पिता, माँ बाप मतलब माता पिता। उनके आखिरी दर्शन मुझे उस समय हुए जब वह बिड़ला हाउस में गिरफ्तार की गईं। किनका आखिरी दर्शन हुआ था? कस्तूरबा जी का। महात्मा जी को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की ओर से कस्तूरबा को कहा गया, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी साथ में चल सकती हैं। बा बोली, अगर आप गिरफ्तार करें तो मैं जाऊंगी, वरना आने की मेरी तैयारी नहीं है। महात्मा जी जिस सभा में बोलने वाले थे, उस सभा में जाने का उन्होंने निश्चय किया था। पति के गिरफ्तार होने के बाद उनका काम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने बार उठाई। बा मतलब कस्तूरबा जी। शाम के समय जब वह व्याख्यान के लिए निकल पड़ी, सरकारी अलमदारों ने आकर उनसे कहा, अलमदारों मतलब सरकारी अधिकारियों ने, माता जी सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहें, सभा में जाने का कष्ट ना उठाएं। बा ने उस समय उन्हें ना देश सेवा का महत्व समझाया और ना उन्हें देशद्रोह करने वाले तुम कुत्ते हो कहकर उनकी निर्भर तर्सना की। यानी बा ने मतलब कस्तूरबा जी ने जो अधिकारी आए थे उनको देश सेवा का महत्व यानी महत्व ही नहीं समझाया, बल्कि उन्हें देशद्रोह करने वाले हो कुत्ते ऐसा कहकर उनको लज्जित किया। निर्भरतर्सना मतलब लज्जित करना। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की सूचना का जवाब दिया, सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी ही, यानी मैं जरूर जाऊंगी। आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। हवा की दृष्टि से भी स्थान अच्छा था। महात्मा जी का सहवास भी था, किंतु कस्तूरबा के लिए यह विचार ही असहाय हुआ कि मैं कैद में हूँ। उन्होंने कई बार कहा, मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, यानी वैभव मतलब यहाँ का सुख सुविधा, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। यानी किससे कहा? महात्मा गांधी जी से। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा, किंतु उनकी आत्मा को वह कैद नहीं हुई, उनकी आत्मा को कैद सहन नहीं हुई। जिस प्रकार पिंजड़े का पक्षी प्राणों का त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, बंधन मुक्त मतलब आजाद हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में अपना शरीर छोड़ा और वह प्रसन्न हुई। उनके इस मूक किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली हुई और हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत कमजोर हुई। यहाँ पर कैद में अपना शरीर छोड़ा मतलब जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। कस्तूरबा ने अपनी कृतिनिष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही चिकित्सा करनी पड़ती है। कृतिनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। दिए मतलब जो दिया जलता है। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती तब मुझसे यही होगा और यह नहीं होगा, इन दो वाक्यों में अपना ही फैसला सुना देती।
आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए माँ के समान थी। सत्याग्रह आश्रम यानी तत्वनिष्ठ महात्मा जी की संस्था थी। उग्र शासक मगनलाल भाई उसे चलाते थे। ऐसे स्थान पर अगर वात्सल्य की आर्द्रता हमें मिलती थी तो वह कस्तूरबा से ही कई बार आश्रम के नियमों को ताक पर रख देती थी, यानी आश्रम के नियमों को नहीं मानती थी। मतलब कस्तूरबा गांधी। आश्रम के बच्चों को जब भूख लगती थी तब उनकी बात ही सुनती थी। मतलब कस्तूरबा जी। नियमनिष्ठ लोगों ने के खिलाफ कई बार शिकायतें करके देखी, किंतु महात्मा जी को अंत में हार खाकर निर्णय देना पड़ा कि अपने नियम को लागू नहीं होते। आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता आए या मामूली कार्यकर्ता आए, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ यदि किसी ने की है तो वह पूज्य कस्तूरबा ने ही की। आलस्य ने तो उनको कभी छुआ तक नहीं, यानी कस्तूरबा जी को आलस कभी आया ही नहीं। किसी प्राणघातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई हो और शरीर में जरा सी शक्ति आई हो कि तुरंत आश्रम की रसोई में जाकर काम करने लग जाती। यानी जब कस्तूरबा जी को कोई भी बीमारी या बुखार हो, जैसे ही ठीक होती थी तो वो आश्रम के रसोई में जाकर काम करने लग जाती थी। ठेठ आखिर में उनके हाथ पांव थक गए थे, शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ था, मुंह में एक दांत बचा नहीं था। आंखें निस्तेज हो गई थी, यानी आंखें अब ज्यादा देख नहीं सकती थी। तब भी रसोई में जाती और जो काम बन सके आस्था पूर्वक करती थी। मैं जब उनसे मिलने जाता और जब वह खाना के लिए मुझे कुछ देती तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता था। वह भले ही अशिक्षित रही हों, संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उनमें कभी जागी नहीं हो, देश में क्या चल रहा है और उसकी सूक्ष्म जानकारी वह प्रश्न पूछ कर या अखबारों के ऊपर नजर डालकर प्राप्त कर ही लेती थी। महात्मा जी जब जेल में थे तब 2-3 बार राजकीय परिषदों का या शिक्षा सम्मेलनों के अध्यक्ष का स्थान कस्तूरबा को लेना पड़ा था। उनके अध्यक्षीय भाषण लिख देने का काम मुझे करना पड़ा था। मैंने उनसे कहा, मैं अपनी ओर से एक भी दलील भाषण में नहीं लाऊंगा, आप जो बताएंगी मैं ठीक भाषा में लिख दूंगा। हाँ ना कहकर वह अपने भाषण की दलीलें मुझे बता देती। उस समय उनकी वह शक्ति देखकर मैं चकित हो जाता था। अध्यक्षीय भाषण किसी से लिखवा लेना आसान है, लेकिन परिषद जब समाप्त होती है तब उसका उपसंहार करना हर एक को अपनी प्रत्युत्पन्नमति से करना पड़ता है। जब कस्तूरबा ने उपसंहार के भाषण किए, उनकी भाषा बहुत ही आसान रहती थी, किंतु उपसंहार परिपूर्ण सिद्ध होता था। इनके इन भाषणों में परिस्थिति की समझ, भाषा की सावधानी और खानदानी की महत्ता आदि गुण उत्कृष्टता से दिखाई देते थे। आज के जमाने में स्त्री जीवन संबंध के हमारे आदर्श हमने काफी बदल लिए हैं। आज कोई स्त्री अगर कस्तूरबा की तरह अशिक्षित रहे और किसी तरह महत्वाकांक्षा का उदय उसमें न दिखाई दे तो हम उसका जीवन यशस्वी या कृतार्थ नहीं कहेंगे। ऐसी हालत में जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई, पूरे देश ने स्वयं स्फूर्ति से उनका स्मरण बनाने का तय किया और सहज इकट्ठी न हो पाए इतनी बड़ी निधि इकट्ठी कर दिखाई। इससे वह सिद्ध होता है कि हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श अब देश मान्य है। हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी काफी मजबूत हैं। यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहां से आई, उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी। शिक्षा के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। असाधारण मौका मिलते ही, उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है, उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े, व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। सती कस्तूरबा सिर्फ अपने संस्कार बल के कारण
पातिव्रत्य को, कुटुंब वात्सलता को और तेजस्विता को चिपकाए रही और उसी के जोरों महात्मा जी के महात्म्य के बराबरी में आ सकी। आज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि अनेक धर्मी लोगों का यह विशाल देश अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है और स्वतंत्र के पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण करके सब लोग अपनी अपनी तेजस्विता को अधिक तेजस्वी बनाते हैं। ये काका कलेलकर के द्वारा लिखी गई निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा जी की कहानी।